हेलो एवरीवन। तो आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई की तरफ से एक वैकेंसी एडवर्टीजमेंट आउट हुआ है, जिसके लिए आपको वेरियस पोस्ट पे ग्रुप ए बी सी की जॉब्स रहने वाली हैं, जिसमें पे लेवल भी बहुत अच्छा होने वाला है। और उसके साथ साथ आपको एग्ज़ाम इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे होगा आपका सिलेक्शन। लिखा है ना, पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस विद द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इंडिकेटेड बिलो। आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। उसके साथ साथ आप वेरियस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो। और उसके साथ साथ अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है नॉन टेक्निकल और क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, ये सारी वैकेंसीज निकली है। तो आइए एडवर्टीजमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर्ड एज सच एज अंडर द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 एंड एज द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2016 प्रोवाइड फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च इन वेरियस ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो बेसिकली जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या होता है, रिसर्च बेसिस रिसर्च होती है इंजीनियरिंग पे, टेक्नोलॉजी पे, साइंस एंड आर्ट्स में। तो इसी में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और टेक्निकल लेवल पे पोस्ट निकली है। और सबसे पहले पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, जिसमें आपका पे लेवल 10 होने वाला है। ये ग्रुप ए की जॉब रहने वाली है। इसमें अंडर रिजर्व के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। और इसमें अपर एज लिमिट मतलब मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर्स होनी चाहिए। और जूनियर सुपरिटेंडेंट की इसमें पोस्ट निकली है, जिसमें पे लेवल आपको 6 मिलने वाला है। ग्रुप बी की जॉब होने वाली है। अनरिजर्व के लिए 2 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। इसमें आपकी ऊपर एज लिमिट 35 ईयर्स होने वाली है। और जूनियर असिस्टेंट की बात करें, इसमें पे लेवल 3 की आपको मिलने वाली है सैलरी। और इसमें ग्रुप सी की ये जॉब होने वाली है। अनरिजर्व के लिए 6 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए 4 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। तो टोटल 15 वैकेंसीज हैं। और इसमें एज लिमिट अपर एज लिमिट होने वाली है 30 ईयर्स। उसके बाद टेक्निकल पोस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें टेक्निकल ऑफिसर टीओ की पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, जूनियर स्पोर्ट्स ऑफिसर्स, मतलब ये बहुत सारी पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली है। और आप देख सकते हो कौन का कितना कितना पे लेवल होने वाला है इनका। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की इसमें वैकेंसीज होने वाली है। उसके बाद आप देख सकते हैं क्या क्या है। नेम ऑफ पोस्ट अब बात करते हैं। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो क्वालिफिकेशन चाहिए हमको, उसमें क्या है, मास्टर्स डिग्री चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स चाहिए आपको। और उसके साथ साथ आपका अगर 8 ईयर्स या 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो किसी भी सेमी गवर्नमेंट या फिर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ अगर आपका जूनियर सुपरिटेंडेंट की अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी मास्टर्स डिग्री होने वाली है विद एटलीस्ट 55% आपको मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में। और अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो इसमें केवल आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। 55% आपका मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। और डिज़ायरेबल है, मतलब ज़रूरी नहीं है आपको आए, डिज़ायरेबल है कि आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें कि आता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारी एडवर्टीजमेंट है। मैं आपको ये लिंक भेज दूंगी एडवर्टीजमेंट का, जिससे आप जाके खुद भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें मैं आपको इस वीडियो में मेन जानकारी दे रही हूँ, ताकि आपको ये वीडियो लंबी ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चल जाए छोटी सी वीडियो में। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट होने वाला है। और द मोड ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर ऑल पोस्ट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। आपने देख लिया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। ऑल द अपॉइंटमेंट्स अगेंस्ट द नोटिफाइड पोजीशन शैल ऑर्डिनरली बी मेड ऑन प्रोबेशन फॉर एन अप्रोप्रिएट पीरियड। प्रोबेशन मतलब ट्रेनिंग। The appointing authority shall have the power to extend the period of probation of any appointee for such periods as many be found necessary but not exceeding 3 years। मतलब अगर जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है, ठीक है, अगर वो चाहते हैं तो आपका बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ये उनके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। और इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 18
मई इसकी लास्ट डेट होने वाली है। 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक ही ये पोर्टल ओपन रहेगा। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है समर्थ पोर्टल के थ्रू, और उसके बाद आपको देख सकते हैं ये सब बेनिफिट्स दिए जाएंगे। टीए मिलेगा, डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा। तो गाइज ये टीए, डीए, एचआरए आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे कि अगर ज़्यादा एक्सपेंसिव एरिया होगा तो वहाँ का टीए, डीए बहुत हाई होगा। अगर थोड़ा कम एक्सपेंसिव एरिया होगा वहाँ का टीए, डीए कम होगा। तो ये वेरी कर सकता है स्टेट टू स्टेट या एरिया टू एरिया। अब उसके बाद बात करते हैं ऑनलाइन मोड पे। आपको समर्थ पोर्टल पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और उसके बाद जो अगर ग्रुप ए के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको 1000 रुपीज़ देनी पड़ेगी ओबीसी और अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप फीमेल हैं और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और अगर आप ग्रुप बी एंड सी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 250 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और आगे बात करते हैं, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो, फॉर्म से, पोजीशन से रिलेटेड, तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, ये रहा हेल्पलाइन नंबर, और ईमेल आईडी दी गई है जिससे कि आप उनसे बात पूछ सकते हैं, आपको जो भी पूछनी हो। और एक बात और बता दूँ, आप बहुत सारी मतलब वेरियस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसमें, पर उसके लिए आपको अलग अलग फीस पे करनी पड़ेंगी। ये लिखा है शुड अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट अलॉन्ग विद पेमेंट्स ऑफ रिक्विजिट एप्लीकेशन फीस। यहाँ पे लिख रखा है ना, एप्लीकेंट्स अप्लाई मोर देन वन पोस्ट, मतलब आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको अलग अलग फीस पे करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मैं आपको जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। और सॉरी गाइज, मैं थोड़े दिनों से इनएक्टिव थी, बट मैं एक्टिव रहने वाली हूँ क्योंकि कुछ इश्यूज हो गए थे। और उसके बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मैं इस एडवर्टीजमेंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।